नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव संगीत मंजूषा चैनल की तरफ से आप तमाम संगीत के अभ्यर्थी जो TRE 4 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी तैयार हूं। वक्त नहीं है, आपके पास मात्र 90 दिन मैक्सिमम समय है। प्रतियोगिता परीक्षा का स्तर और ऊंचा होते जा रहा है। आपको कठिन दौर से गुजरना है, लेकिन हौसला बुलंद है। आप 90 दिन मुझको दे दें, अपने कैरियर को दे दें, अपने जिंदगी को दे दें, फिर आप सम्मानित संगीत शिक्षक के पद पर आसीन होंगे, सुशोभित करेंगे अपने विद्यालय को संगीत शिक्षक के रूप में। आज मैं संगीत का आधार जिसे नाद के रूप में हम जानते हैं, आज मैं उसी पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं कि नाद संगीत में कैसे इसको परिभाषित किया जाता है। नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। नाद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है। इसका अर्थ है अव्यक्त शब्द, अर्थात अव्यक्त ध्वनि। ध्वनि आवाज का ही दूसरा नाम है। संगीत में इसे इस तरह परिभाषित करते हैं कि नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि को नाद कहते हैं। स्थिर और नियमित, ये दो शब्द हैं। आपका क्वेश्चन फिर एक इससे बनता है, MCQ आ जाएगा इस तरह से कि नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि को क्या कहते हैं या कहते हैं? नाद, श्रुति, स्वर, इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा। आप ध्यान में रखेंगे कि नाद जो संगीत का आधार है, नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि को नाद कहते हैं। यूं सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में नाद छुपा हुआ है। कहीं वह स्वतः प्रकट हो जाता है और कहीं प्रकट किया जाता है। इस तरह से मुख्य रूप से नाद के दो प्रकार हो जाते हैं। यह फिर एक क्वेश्चन है कि नाद के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से नाद के दो प्रकार हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद उसको बोलते हैं कि वह नाद जो स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। जो स्वयं ही उत्पन्न होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। साधारणतया यह सुनाई नहीं देता है और इसका संगीत से कोई संबंध भी नहीं है। जैसे हम शास्त्र में पढ़े हैं
कि कान बंद करने पर उससे जो उत्पन्न होता है साय साय की आवाज, योगी पुरुष मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से पहले इसे अपने साधना से उत्पन्न करते थे, अपने योग से उत्पन्न करते थे। खैर, ये जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन अनाहत नाद का संगीत से कोई संबंध नहीं है। तो एक क्वेश्चन फिर इस तरह से बन सकता है कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो पूछ दे कि संगीत का आधार कौन सा नाद है, ऑप्शन में दे दे आहत, अनाहत, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, हम राइट आंसर करेंगे आहत नाद। और आहत नाद किसको बोलते हैं? तो दो वस्तुओं के टकराने से जब उत्पन्न होती है नाद, तो उसे आहत नाद कहते हैं। यह 3 प्रकार से उत्पन्न होता है: आघात से, स्पर्श से, घर्षण से। और यही तीनों तरीका है आहत नाद उत्पन्न करने का। संगीत में सिर्फ आहत नाद का ही उपयोग होता है। परीक्षा की दृष्टिकोण से मेरी कोशिश रहती है कि चैप्टर वाइज आपको मैं बिल्कुल उसका ऑपरेशन करके हर एक पंक्ति का क्या क्वेश्चन बन सकता है उससे मैं आपको अवगत करा दूं। प्रत्येक नाद के साथ कुछ और भी नाद उत्पन्न होते हैं, वो क्या है? एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक नाद के साथ कुछ और भी नाद उत्पन्न होते हैं, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन अगर रहे कि मधुर नाद, मध्यम नाद, सहायक नाद, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सहायक नाद। नाद के लक्षण भी हैं। लक्षण ये या विशेषता, ये कितने हैं? तो नाद के 3 लक्षण या विशेषताएं हैं: नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन और नाद की जाति अथवा गुण। मोटा मोटी नाद से इतना ही रहता है। एक और परिभाषा अपने अंदाज में लोग शास्त्रकारों ने कहा कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। एक ये भी परिभाषा है। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके तथा किन्हीं 2 नादों के बीच का अंतर बता सके, उसको क्या बोलते हैं? वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके तथा किन्हीं 2 नादों के बीच का अंतर बता सके, उसे हम श्रुति कहते हैं। इसको अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिनको भी अगर पेड कोर्स में एडमिशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है 16 दिसंबर से। बाकायदा ऑनलाइन हम आप जुड़ेंगे और पाठ्यक्रम के अनुसार इसकी तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल कमर कस के आप तैयार हो जाए, समर्पित भाव से। अब समय आप संगीत को दे दें, अपने कैरियर को दे दें। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सफल हों, TRE 4 में आप संगीत शिक्षक के पद पर नियुक्त हों, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।